औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया z बराबर है 2 5 प्लस 3 अयोटा और z2 हमें दिया गया -1 प्लस अयोटा। अब वो कहते हैं कि रियल नंबर है z1 और z2, यानी कि z1 ये वाली वैल्यू और z2 ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसमें से ये बता देना है कि इनमें से रियल नंबर कौन सा है। तो हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिखेंगे z1, फिर लिखेंगे z2 और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 प्लस 3 अयोटा और z2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है -1 प्लस अयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेना। तो करते हैं, पहली वैल्यू को इन सब से, फिर जो दूसरी वैल्यू होगी उनको सबसे। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अयोटा। फिर अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अयोटा और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 को 3 वैसे का वैसे आ जाएगा और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -2 वैसे, अब ये +2 अयोटा है, ये -3 अयोटा है। तो आपने -3 में से जब 2 निकालेंगे तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। 3 में से 2 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अयोटा बच जाएगा। और साथ में ये +3 वैसे और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी मैंने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वो मैंने पुट कर दी। ये -2 वैसे, ये -1 अयोटा भी वैसे। अब +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, -3। तो ये -3 है, ये -2 है, तो सेम वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 अयोटा। अब उन्होंने हमें कहा था कि इसमें से बताना है कि जी रियल नंबर कौन सा है। तो हमने लिख देना जी ऐसे कि 100 हमने रियल नंबर बताना है, किस में से, z1 और z2 में से। तो एक बार याद रखनी है, रियल नंबर वाली वैल्यू हमारे पास वो होती है जिसके साथ अयोटा ना हो। तो इसमें से किसके साथ अयोटा नहीं है, -5 के साथ। तो ये वाली फिर जो हमारी वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रियल नंबर की वैल्यू हो जाएगी -5। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी बेटा बिल्कुल सेम है, एज इट इज़। एक स्टेप का भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ देखें, ये बताना है उसमें उन्होंने क्या पूछा था, उसमें उन्होंने पूछा था कि बताएं इनमें से रियल नंबर कौन सा है, इसे मल्टीप्लाई करके। अब इसे कह रहे हैं कि इसे मल्टीप्लाई करके बताएं इसमें से इमेजरी नंबर कौन सा है। तो जिसके साथ अयोटा हो वो इमेजरी होता है, जिसके साथ कुछ भी ना हो वो रियल होता है। तो चलें इसे भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई। तो z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 3 अयोटा और z2 की कितनी है, -1 प्लस अयोटा। तो बिल्कुल सेम स्टेप, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 और 2 अयोटा, ये बन जाएगा -3 और +3 अयोटा का स्क्वायर। ये -2 वैसे, 3 में से 2 निकालेंगे -1 अयोटा, ये +3 वैसे और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये -2 वैसे, ये -2 वैसे, ये -1 अयोटा वैसे और साथ क्या आ जाएगा, प्लस को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ये -3 और -2 क्या आ जाएगा, -5 और साथ क्या आ जाएगा, -1 अयोटा। तो अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बताना है कि जी इसमें से इमेजरी नंबर कौन सा। तो हमने लिखना है 100, इमेजरी पार्ट हमारे पास z1 और z2 में से क्या आ गया, -1 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो लो जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।